नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में नई सरकार बने हुए 10 महीनों का जो समय है वो हो गया है और इस बीच लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि उमर अब्दुल्ला जो है वो कब अपनी कैबिनेट का एक्सपेंशन करेंगे। इसके साथ साथ ही हमने एक इंटरव्यू किया था सुनील शर्मा का, जो कि एलओपी है। उन्होंने उमर अब्दुल्ला सरकार को पूरी तरह से फेल सरकार बताते हुए ये भी खुली चुनौती दी थी कि उमर अब्दुल्ला जो है वो अपनी कैबिनेट का एक्सपेंशन तक बढ़ाकर दिखाएं, क्योंकि उमर सरकार के पास कुछ नहीं है, उमर सरकार कुछ कर नहीं रही और यहां तक कि उमर अब्दुल्ला जो है वो अपनी मर्जी से अपनी कैबिनेट का विस्तार भी नहीं कर सकते हैं। अब उमर अब्दुल्ला ने यह माना जाए कि इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है। एलओपी सुनील शर्मा के इस बयान के बाद अब उमर अब्दुल्ला सरकार जो है वो अपना कैबिनेट एक्सपेंशन करने जा रही है और माना जा रहा है कि अगले 1-2 हफ्तों के अंदर उमर अब्दुल्ला जो है वो अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं और इसमें 4 और नए चेहरे शामिल कर सकते हैं। बड़ी बात यह भी है कि मौजूदा जो कैबिनेट है, उमर अब्दुल्ला सहित 6 कैबिनेट मिनिस्टर हैं और ये एक बड़ी खबर आ रही है कि इनमें से एक चेहरा बदला जा सकता है, यानी एक जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनको उनके पद से हटाया जा सकता है और 4 नए चेहरों को जो है वो अपनी कैबिनेट में जगह देने की जो तैयारी है वो उमर सरकार कर रही है। और जम्मू कश्मीर चूंकि इस वक्त यूटी है और यूटी के मुताबिक जो कानून है उसके मुताबिक मैक्सिमम नंबर ऑफ कैबिनेट जो है वो 9 है, यानी ज्यादा से ज्यादा 9 मंत्री जो है वो इस यूटी सरकार में जो है वो बन सकते हैं और उसके मुताबिक 6 में से 1 जो है वो बदला जाएगा तो पीछे 5 रह गए और 4 नए चेहरे उसमें ऐड होंगे तो आंकड़ा जो है वो 9 पर पहुंचेगा। इस वक्त उमर अब्दुल्ला सहित जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, जो कैबिनेट है, वो 6 मंत्रियों के साथ चल रही है। अब कौन कौन से ऐसे चेहरे हो सकते हैं जिनको इस कैबिनेट में जगह दी जा सकती है? कुछ बड़े नाम जिनके ऊपर चर्चा चल रही है, वो जो नाम है वो हम आपको बताएं। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो तनवीर सादिक बड़े वोकल लीडर माने जाते हैं और उमर अब्दुल्ला जब पिछली बार जब मुख्यमंत्री थे उस दौरान वो उनके पॉलिटिकल एडवाइजर भी रहे हैं। इस बार जो है वो उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसकी तरफ से जो है वो तनवीर सादिक विधायक भी चुने गए हैं और बड़े 90 तुले बयानों के लिए और बड़े वोकल अंदाज में जो है वो अपनी पार्टी की बात रखते हैं और उमर अब्दुल्ला के खासम खास माने जाते हैं। तो तनवीर सादिक का नाम भी जम्मू कश्मीर की कैबिनेट में माना जा रहा है कि उनको कैबिनेट में जो है वो जगह दी जा सकती है। इसके साथ साथ ही पूर्व आईएएस अधिकारी पीरजादा फारूक शाह, उनको भी इस कैबिनेट में जगह मिल सकती है और यह भी माना जा रहा है कि नॉर्थ कश्मीर को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इस सरकार में जो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं पीरजादा फारूक शाह, उनके नाम पर भी चर्चा जो है वो जोरों पर है। इसके अलावा बशीर अहमद बीरी, वो भी उमर अब्दुल्ला के बड़े खास लोगों में जो है वो उनका शुमार है और बशीर अहमद बीरी को भी जो है वो इसमें जगह दी जा सकती है, जिन्होंने ये जो हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को करारी शिकस्त दी थी। इसके अलावा मियां अल्ताफ जो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोटे से सांसद हैं और बड़े कद्दावर नेता हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं और इस बार भी जब संसदीय चुनाव होने थे तो बीच में ये खबरें चली कि शायद मियां अल्ताफ जो है वो तैयार नहीं हो रहे चुनाव लड़ने के लिए सांसद का और फौरन पार्टी की हाई कमान उमर अब्दुल्ला उनसे मिलने गए, उनका हाल जाना और उसके बाद इन अटकलों पर विराम लगा कि मियां अल्ताफ जो है वो संसदीय चुनाव नहीं लड़ रहे और उसके बाद मियां अल्ताफ ने ये हामी भरी कि वो संसदीय चुनाव लड़ रहे हैं और उसके बाद उन्होंने संसदीय चुनाव लड़ा। उनके सुपुत्र, उनके बेटे मियां मेहर अली, उनको भी इस कैबिनेट में लिया जा सकता है और मियां अल्ताफ अपने आप में बड़ा चेहरा है और बड़ी बात यह है कि गुज्जर वोट बैंक को
एड्रेस करने के लिए, या गुजर रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस सरकार में है, तो उसके लिहाज से भी मियां मेहर अली को जो है वो इस कैबिनेट में जगह दिए जाने पर चर्चा जोरों पर है। इसके अलावा एक और बड़ा नाम है यहां पे कैसर जमशीद जी, वो भी तीसरी बार जो है वो विधायक चुने गए हैं और पार्टी में अपना एक रुतबा मुकाम रखते हैं और बड़े सोबर अंदाज में जो है वो सोबर नेचर के जो नेता है वो माने जाते हैं और पार्टी की बड़ी मजबूती के साथ जो है वो बात रखते हैं, उसके लिए काम करते हैं। और कैसर जमशीद को भी के नाम पर भी जो है वो चर्चा इस वक्त जो है वो चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि राज्यसभा की सीटें जो है वो जम्मू कश्मीर की इस वक्त जो है वो खाली हैं और लगे हाथ राज्यसभा सीट के लिए भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से चौधरी मोहम्मद रमजान, जो कि बड़े पूर्व नेता, सीनियर नेता रहे हैं, उनके नाम पर जो है वो माना जा रहा है, जो खबर आ रही है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी मुहर लगा दी है। और ये तमाम जो नाम जो हम आपको बता रहे हैं, इन तमाम नामों पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हरी झंडी दे दी है। और इसमें ये सारी जो चीजें हैं, तेजी से जो घटनाक्रम है वो बदल रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि एक चेहरा बदला जा सकता है और ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन जम्मू को मिला है दो मंत्रियों के रूप में, एक डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और दूसरे जो थंब से इंडिपेंडेंट विधायक चुने गए सतीश शर्मा, इन दो में से कोई एक विकेट जो है वो गिर सकती है। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर की जो कैबिनेट है उसके एक्सपेंशन की जो तैयारी है वो उमर सरकार कर रही है और अगले 1-2 हफ्तों में इसके ऊपर मुहर लग जाएगी, यानी जो ओथ सेरेमनी है नए मंत्रियों की वो हो जाएगी। अब देखना होगा कि ये जो तमाम नाम चल रहे हैं इनमें से कौन सा चेहरा कैबिनेट में जगह ले पाता है और किसकी विकेट गिरती है। फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूनाइटेड जेके। नमस्कार।